और वैकुंठ जगत बहुत बड़ा है। ये सारा जो दिख रहा है सब क्या है? ये वैकुंठ जगत। कभी समझिए इस पिक्चर को, क्या लिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा क्या है? वैकुंठ जगत। दिख रहा है आपको सारा? ये जो पूरा दिख रहा है ये क्या है? वैकुंठ जगत। और उसमें अनेक अनेक लोग हैं, नरसिंह, वराह, वामन, सबके अलग अलग लोग हैं। लेकिन सबसे बीच केंद्र में किसका है? वो भगवान कृष्ण का, अर्थात गोलोक वृंदावन। श्री गोलोक वृंदावन धाम की, जहां भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो। गोलोक में भगवान रहते हैं। लेकिन इसी वैकुंठ के अंदर एक कोने में, नीचे दिखाई देगा एक कोना, एक कोने में ये है भौतिक जगत, छोटा सा। ये काला काला सा जो दिख रहा है नीचे, ये भौतिक जगत है। इसमें क्या है? इस काले काले भौतिक जगत में एक्चुअली में इसकी रचना क्यों हुई है? जरूरत तो नहीं है। वैकुंठ में कैसा कोई कमी थोड़ी है। भगवान की कृपा से, दया से सब कुछ तो है वैकुंठ में, कोई कमी नहीं है। संपूर्ण ऐश्वर्य है वैकुंठ में, कोई दुख नहीं है, कोई तरह का कोई समस्या नहीं है। फिर भी कुछ लोग वैकुंठ छोड़ के आते हैं, हमारे जैसे मूर्ख, जो वैकुंठ छोड़ के आ जाते हैं ईर्ष्या करके। किससे ईर्ष्या करके? भगवान से। क्यों? भगवान की पूजा हो रही है, दिन रात ही होती है, 24 घंटे हो रही है, थोड़ी देर हमारी भी हो जाए है? तो वैकुंठ छोड़ करके इस दुनिया में आ गए हैं। और ये दुनिया कैसी बनाई है? इसकी रचना कैसे हुई है? महाविष्णु। अगर आप सृष्टि की रचना में महाविष्णु जो कारण सागर में लेटे हुए हैं, उनके एक एक रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं। जैसे ही श्वास छोड़ रहे हैं, बहुत सारे वैकुंठ निकल रहे हैं। और प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा है, अर्थात ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी का अंडा। बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी कहाँ से आए हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु के। उस दूसरे प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु है, दूसरे पुरुषावतार, जिनके पसीने से पूरा ब्रह्मांड पसीने से भर गया है, आधा। तो आधा जो ब्रह्मांड है वो गर्भोदक सागर है, जिसमें गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं। उनके नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। अब ब्रह्मा जी को पता ही नहीं मैं क्या करना है, चारों तरफ भटक रहे हैं। मैं क्यों बनाया, किसने बनाया, कहाँ से आ गया, माता पिता किधर है, क्यों बनाया मेरे को, ये प्रश्न उठता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं क्यों आया दुनिया में, कौन हूं, को हम। जिसका उत्तर मिला है भगवान ने दिया है, तपस। आप तपस्या करिए। ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी के सामने भगवान प्रकट हुए। भागवत में चर्चा आएगी बाद में। ब्रह्मा जी के सामने भगवान प्रकट हुए हैं। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारा को जो ज्ञान चाहिए, क्योंकि अज्ञान में व्यक्ति जो है, अंधकार में, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या करना है। जैसे इस टेबल का कोई पता है कि इसका क्या उद्देश्य है? टेबल को पता है कि इसका उद्देश्य? नहीं पता। टेबल का उद्देश्य हमको पता है, टेबल किस लिए खड़ी रखी है यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, इसका उद्देश्य किसको पता होगा? हैं? क्यों बैठे हुए हैं? कथा करने के लिए, कृष्ण कथा। तो हमको, वैसे दुनिया भर के लोग हैं यहाँ पर, संडे को कहीं और भी जा सकते हैं, यहीं क्यों आए? तो हमको पता है उद्देश्य क्या है। तो इसलिए ब्रह्मा जी को उद्देश्य पता चल गया है, ज्ञान प्राप्ति हो गई है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कौन है। ब्रह्मा जी को भगवान बोल रहे हैं, तुम्हें सारा ज्ञान में तुम्हारे हृदय में दे दिया है, अब तुमको जो चाहिए सब कुछ तुमको मिल चुका है। लेकिन ब्रह्मा जी फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान ज्ञान तो सारा दे दिया है, सृष्टि मुझे करनी है, लेकिन एक बात की कृपा जरूर करियो। बोलो क्या? बोलो गलती से कहीं मैं ये नहीं समझने लग जाऊं कि मैं ही सृष्टि करता हूं मैं ही करता हूं, मैं करता नहीं हूं। आपने मुझे बनाया है, सृष्टि को आपने बनाया है, मुझे बुद्धि आपने दी है, ज्ञान आपने दिया है, बल आपने दिया है, मैं कर क्या रहा हूं? सब कुछ तो आपकी कृपा से होगा। फिर भी मैं ये समझ लूं कि मैं कर रहा हूं, कि ये गलती मेरे से हो ना जाए, इसलिए कृपा करके ये कृपा बनाए रखना। ये प्रार्थना है ब्रह्मा जी करते हैं आगे। तो मनुष्य जीवन में यदि हमें ये ज्ञान प्राप्ति हो जाए कि हम कौन हैं, ये सारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं,
लेकिन इतना सा ज्ञान नहीं कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, दुनिया में क्यों आए, किस लिए आए, कहाँ से आए, कब आए। तो इसका मतलब वो सब क्या है? अज्ञान है, सब अंधकार है। और इस कारण से व्यक्ति जो है इस संसार में, एक हमारे वैष्णवाचार्य ने भजन लिखा है, हरि हरि विफल जनमा गवाई मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विश्व खाई नो जानिया सुनिया